अपने नए प्रेमी के साथ डेट पर जाने के लिए बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में अपने दामाद को बैकअप के रूप में लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष को बूढ़े व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वह गिर गया अपने दामाद के साथ प्यार में, लेकिन हर किसी को शर्मिंदा न करने के लिए महिला इसे दिखाने के लिए इसे अपने दिल में छिपा सकती थी। हालांकि उसने चुपचाप उस आदमी को छोड़ दिया, लेकिन गलती से उसकी पत्नी को पता चल गया। जब उसने दूसरे आदमी को देखा तो वह उसे दंडित करने और उसे कबूल करने के लिए मजबूर करने वाला था। यह आदमी केवल 10 मिलियन लोगों के साथ एक छोटा यूरोपीय देश है। दुनिया के सबसे बड़े देश में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग सभी छोटी फिल्में पात्रों के व्यक्तित्व की गहन खोज पर विशेष ध्यान देती हैं। वे अक्सर नाजुक भावनात्मक विवरणों के माध्यम से पात्रों की आंतरिक दुनिया को दिखाते हैं, ताकि दर्शक उनके साथ सहानुभूति रख सके और एक मजबूत प्रतिध्वनि पैदा कर सकें। डेफो एक सुस्त मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है और उसका कार्य अपनी पत्नी के रेस्तरां में काम करना है और उसके पास अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। ससुराल जो हर बार यौन संबंध बनाने के लिए बाहर जाने पर उसे ढाल के रूप में उपयोग करता है। हालांकि मेरे ससुर दिन भर दूसरों के साथ सेक्स करते हैं, लेकिन वह हर बार अपनी पत्नी को धोखा दे सकते हैं। डेफो अपने ससुर के अभिनय कौशल से इतने प्रभावित थे कि वह अभिनय जारी रखने के लिए केवल उनका सहयोग कर सकते थे। शाम को उनकी पत्नी उनके साथ व्यायाम करना चाहती थी, जिससे डेफो डर गए और उनके चेहरे पर तेजी से खिंचाव आया दूसरे पक्ष द्वारा। लेकिन कई दिनों की लगातार लड़ाई के बाद भी वह गर्भवती नहीं हुई, जिससे पत्नी को अपने पति के शरीर पर संदेह हो गया। इसलिए डेफो को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। एक बड़े बच्चे की तस्वीर वह दिलचस्पी नहीं जगा सकी, इसलिए वह कुछ दिनों पहले मिले असली निकोल के बारे में कल्पना करने लगा। जैसे ही अस्पताल में काम बंद होने वाला था, उसकी पत्नी दरवाजे पर आग्रह करती रही, इसलिए डेफो आखिरकार कोरा कागज सौंप दिया गया। उस दिन एक बिन बुलाए मेहमान अचानक रेस्तरां में आया। जब वह करीब आया तो उसने देखा कि यह खूबसूरत जेनी डेफो थी। उसने सोचा कि वह यहाँ डेट के लिए आई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह दूसरी पार्टी वास्तव में उसे देखने आई थी। इसलिए उसने रसोई को भगाने का बहाना बनाया और जेनी को दिखाने के लिए खुद खाना पकाया। अंत में वे दोनों एक दूसरे की तरह एक दूसरे के घर आए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दो रूममेट्स ने फिल्म लाइव देखी। तब डेफो ने बेचैनी से जवाब दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी की लंबी और संवेदनशील नाक को उसके कपड़ों की जेब में रहस्य मिल गया। वह गुस्से में हाथ में कैंची लेकर बाथरूम में आ गई अपनी जान बचाने के लिए। डेफो केवल अपने ससुर पर ही दोष मर सकता था, जैसा कि अपेक्षित था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह आदमी अपने दामाद के लिए काले कपड़े लेकर आया था, लेकिन इस समय उसने ऐसा किया। मुझे पता नहीं था कि डेफो का पहले से ही उसके साथ रिश्ता था। खुद को कुछ आराम देने के लिए वह अपने ससुर से मिलने के लिए गोदाम में खाना लेकर आए। हालांकि उसकी सास ने उसके पति को बाहर निकाल दिया। उसकी बेटी इस बात से बहुत हैरान थी कि उसके पिता अक्सर घर से बाहर मौज मस्ती में लगे रहते थे, लेकिन जब तक वह सुरक्षित रूप से उसके पास लौट सकता था और उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार कर सकता था, तब तक वह ये दिखावा कर सकती थी कि उसे सब कुछ पता नहीं है। अगले दिन उसके ससुर ने अपनी नाराज पत्नी को शांत करने के लिए उसके साथ सावधानी से व्यवहार किया। वह एक दूसरे के लिए उपहार लेने के लिए मॉल में गई और माफी मांगी। फ्रांसीसी रोमांस वास्तव में बहुत नवीन था और पत्नी को गलती से पता चला उपहार। जब बुबू ने देखा कि यह वही बैग है जो उसे पसंद आया है, तो वह इतनी उत्साहित हो गई कि उसने तुरंत वह काम हाथ में रख दिया और खुशी खुशी घर चली गई। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे दो लुटेरों ने निशाना बनाया है। ठीक उसी तरह जो उपहार उसे अभी मिला था वह छीन लिया गया था, लेकिन वह उसे जाने कैसे दे सकती थी। उसने पीछा किया और चिल्लाया ताकि आसपास की पुलिस का ध्यान आकर्षित हो सके। घबराहट में लुटेरा केवल उसका बटुआ ही छीन सका। पति का बटुआ घर आया, पति ने उसे दे दिया। जब उसने उपहार को लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया तो वह खुशी से भर गई और खुश थी कि दूसरा पक्ष इसका मूल्य नहीं पहचान सका। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि एक कार दुर्घटना ने उसे छीन लिया उसका जीवन। जब उसे यह खबर मिली तो उसके ससुर को बहुत दोषी महसूस हुआ और उसके दिल में हमेशा एक अकथनीय पीड़ा छाई रही। ऐसा लगता है कि वह अपने पूर्व प्रेमी में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है और उसे खत्म कर देना चाहती है उसका बेवफा व्यवहार। उसी समय डेव हमेशा व्यायाम करने के लिए टेनिस खेलने की आड़ में जेनी के घर आता है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी मर्दानगी वापस पा ली है और यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने गुप्त रूप से अस्पताल में जो जांच कराई उसमें भी कोई समस्या नहीं थी। जब पत्नी ने खबर सुनी तो वह इसे असहाय रूप से स्वीकार कर सकी। इस समय देव अधिक से अधिक उदार हो गया और दिन के दौरान जेनी के साथ जंगल में छेड़खानी करने के लिए अपनी पत्नी की कार भी चलाई। जेनी सावधानी से नहीं कर सकी। मैंने गियर में लात मारी और कार फिसल गई और एक बड़े पेड़ से टकरा गई। सौभाग्य से देव अपनी पत्नी के साथ कुछ ही शब्दों में निपटने में सक्षम थे। एक नई कार पाने के लिए वह केवल एक अच्छा रेस्तरां चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर सके। उनका जीवन तेजी से समृद्ध हो गया और यहाँ तक कि उसकी पत्नी को जीतना भी मुश्किल हो गया। दोनों के व्यवहार से वेटर में असंतोष फैल गया। उस व्यक्ति के व्यवहार से वेटर असंतुष्ट हो गया। उनकी हरकतों से वेटर में असंतोष पैदा हो गया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
इस समय ससुर को कुछ गड़बड़ दिखी, क्योंकि हाल ही में जब उसने दूसरे पक्ष को उसके बारे में बात करते हुए सुना तो उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। दामाद के टेनिस सीखने के बाद उसने तुरंत अपने दामाद के बारे में सोचा कि क्रिसमस से पहले की रात उसने देव को जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाने के लिए मना लिया ताकि मुसीबत में न पड़े। निश्चित रूप से जैसा कि उसके ससुर ने कहा था, जेनी ने तुरंत फोन किया और दूसरे पक्ष को खुश करने के लिए उसे एक बच्चा लाने की पेशकश की। देव केवल झूठ बोल सकता था और कह सकता था कि वह चला गया कचरा बाहर निकालने के लिए। थोड़ी सी अनौपचारिक बातचीत के बाद वह केवल अकेली और उदास जेनी को छोड़कर जल्दी से चला गया। लेकिन मैंने एक गंभीर गलती की और आकार में भारी अंतर के कारण अपनी पत्नी और जेनी को गलत क्रिसमस उपहार दिया। उन दोनों के बीच मेरी पत्नी इसे पहनने के बाद इसे रोक नहीं पाए। जेनी अचानक रेस्तरां में आए और उसने देव की पत्नी से बातचीत की। ये देखने के बाद वह इतना डर गई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए उसने जल्दी से इसे हटा दिया। उसके बगल में चाकू थे। उसे डर था कि उसकी पत्नी गुस्से में उसे मौत के घाट उतार देगी। सौभाग्य से दूसरा पक्ष केवल वेटर की नौकरी के लिए आवेदन करने आया था, इसलिए देव ने आखिरकार राहत की सांस ली, क्योंकि जेनी उसे हर दिन देखना चाहती थी। देव वास्तव में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए साहपूर्वक यहाँ आया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से देव की पत्नी ने उसकी तस्वीर खींच ली और वह सड़क के पार अपने ससुर के घर भी चली गई। इस समय निराश होकर अपनी पत्नी की सहमति के कारण वह केवल समझौता कर सकता था। अपने पिता की देखभाल के लिए दूसरे पक्ष को धन्यवाद देने के लिए पत्नी ने उन चारों से एक साथ टेनिस खेलने के लिए मिलने की पहल की, लेकिन वह उम्मीद नहीं थी कि रोज प्रैक्टिस के लिए बाहर जाने वाला पति टेनिस के सामने मजाकिया होगा। हालांकि पत्नी उसके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा कि उसके पिता की प्रसन्न मुस्कान देखकर उसे थोड़ा आराम नहीं मिला। देव की पत्नी को लंबे समय तक पता चला कि कुछ गलत था। उसे पता चला कि उसके पति ने उसे जो पोशाक दी थी वह जेनी की तरह ही थी। उस पल उसके दिल में संदेह था, इसलिए वह गुप्त रूप से अपने पति और जेनी को देख रही थी। अप्रत्याशित यह है कि रेस्तरां में वेटर के पास वास्तव में उसके साथ एक गुप्त रहस्य है, लेकिन अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे केवल इस बात की परवाह है कि क्या उसके पति और जेनी के बीच कोई संबंध है। उसने इस समय अपने पति देव की खोज की, वह बेहद उलझा हुआ था। वह अब अपनी पत्नी के लिए इस तरह खेद महसूस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे एक हाई एंड रेस्तरां में मिलने के लिए आमंत्रित किया और जेनी के साथ संबंध पूरी तरह से तोड़ देना चाहता था। जब उसने देव की बातें सुनी तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। इस समय उसकी पत्नी भी दूसरे पक्ष के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए उसे बुलाती थी। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, देव तुरंत मेज पर आ गया और देखा दो जोड़ी बड़े सफेद पैरों के साथ, लेकिन उसने इसका कोई संकेत नहीं दिखाया कि वह डर से कांप गया और आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर उसकी पत्नी को उसके व्यवहार के बारे में पता चला तो वह शायद उसे भेजेगी। उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब उसने उन दोनों के बीच की बातचीत सुनी तो वह इतना चौंक गया कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जेनी को गहरी नाराजगी होगी। लेकिन इस समय वह केवल यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन एक भोजन ट्रक उधर से गुजरा जिससे देव को भागने का मौका मिल गया। जैसे ही वह नीचे भागा उसने अपने ससुर को आते देखा। जब उसने दोनों महिलाओं को आपस में बहस करते देखा तो वह अपने बेटे का उपहास करना नहीं भूला। ससुराल वाले देव के पास मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और असहाय ससुर केवल अपनी बेटी की खुशी की खातिर गोली खा सकता था। जब असहाय जेनी सच्चाई प्रकट करने ही वाली थी तभी उसके ससुर को अचानक गुस्सा आ गया। उसके पीछे दिखाई दिया और दावा किया कि जेनी उसकी अगली पत्नी थी। आधे जीवन साथी ने दामाद की शादी को पूरी तरह से बचा लिया। जेनी को अपनी भूमिका निभाने देने के लिए आदमी ने वास्तव में दावा किया कि उसके और दूसरे पक्ष के बीच एक रिश्ता था। रेस्तरां में सबके सामने बच्चा देव के बाद ससुर ने सुलझाया संकट। दोनों महिलाओं को मजबूती से खड़े होने में देर नहीं लगी। बड़े पेट वाला बी परिवार खुशी से एक साथ रहता है। मुझे नहीं पता कि जेनी के बच्चे को जन्म के बाद भाई देव कहा जाना चाहिए या पिता। ये हास्यास्पद कहानी का अंत है।